ये बस एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है। जैसे आप व्याख्यान तो लोगे ही, जो भजन लोगे ना उसमें एक जस गीत ले लेना और एक हनुमान जी का भजन, बस। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वर्णामर्थ संघानाम रसानाम चंद्र सापे मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक भवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति तास्तुमीश्वर वन्दे बोधमया नित्यं गुरु शंकरं स्वरूपिणा यामाशिषा विवक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणे प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले लंबोदर महाराज की जय। गौरी के ललना झूलत पलना देवतो नेवता
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं मत्स्यादियं लक्ष्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण तुलसी कृत कहूँ मति अनुसार, आइए आसन विराजे मेरे पवन कुमार। धन्य है भारत माता के दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोराला। जी हाँ, रचे बसे ये पावन ग्राम घिरोला के पावन धराधाम। जी हाँ,
मानस गंगा में डुबकी लगाए बर पहुंचे मुर्दाए दीदी भाई बहनी महतारी मल्ला ग्राम के आदरणीय विद्वत जनमल्ला ज्ञानी जनमल्ला संत जनमल्ला तुलसी मानस प्रतिष्ठान कौशल्या मानस प्रतिष्ठान राजहंस मानस प्रतिष्ठान के समस्त आदरणीय विद्वत जनमल्ला चरण वंदन करते हुए सप्त ऋषि के परम आशीर्वाद और माता शीतला के कोरा ले उतर के ग्राम गिरोला के पावन धरा धाम के धर्म मंच में विराजमान आप सबके बीच में संगम मानस परिवार ग्राम छिपली तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लइका मंडहर ले कोटि कोटि नमन है प्रणाम स्वीकार कर लो भैया हो दीदी हो महतारी हो। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन बेला है और जन्मोत्सव में नाचना है गाना है गुदगुदाना है हंसाना है। त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन है सब लोग सम्मिलित करे हो भगवान की गाथा कथल 3 दिन ले सुना थो और 3 दिन ले सुना थो तो भगवान की गाथा कथा में तो सब जन समझ गए हो कि जीवन के आधार का है जीवन के आधार का है। जैसे हमारे घर बना था ना तो घर बना था तो का कोई पेड़ काट और लान के लगा देता नहीं लगा बढ़ाई लगा देता बढ़ाई भैया जद का घुना खाते ना उत्कला छोड़ दे और जीहा रूपी जो अमृत रूपी रस से जीहला घर में लगाना है ताकि घर के नींव बने रहा है। वैसे हमारे जीवन के जो विकार है ना मन के विकार ला दूर करना ही ये रामचरित्र मानस के कथा के सार है और यही सार के आधार में रामचरित्र मानस के मानस रूपी रथ के हकैया महोदया सम्माननीय संचालक महोदया जी सुंदर प्रसंग पुष्प में उत्तरकांड की चर्चा सुंदर बतलाए बर के उत्तरकांड सब जन के प्रश्न ला सुनना सब जन प्रश्न कर डारी। अब अंतिम बेला में मोला उत्तर देवर के काय दिन है एक दिन बाँचे है एक दिन बाँचे है रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। काय है एक दिन बाँचे है एक दिन बाँचना मतलब प्रस्तुत कथा प्रसंग के भाव है कि भक्त भगवान से मिलाना भाई भाई से मिलाना। आज भरत जी महाराज के पावन चरण कमल नमन करते हुए प्रणव प्रथम भगत के चरना जा सुने मृत जाय न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुपैवत जैन पासु। रामचरित्र मानस में दो जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है दो जगह प्रणव शब्द के उच्चारण करे बाकी जगह बंदम अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन इव परिहर बंदों गुरु पद पदु पराग
गुरु के वंदना करिस बंधन करिस, राम जी के वंदना करिस तो बंधों की ही, लक्ष्मण जी के वंदना करिस तो बंधों की ही। लेकिन आज भरत जी महाराज के वंदना जब करिस ना तो प्रणव भरत प्रथम भरत के चरण प्रणव, और दूसरा का प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर। प्रणव दो बार उच्चारण करें। जे भक्त के हृदय में भक्ति जागृत तो हो जाता है, बोला भगवान सहज ही भाव में मिल जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सही करिश्ना कि भरत जी महाराज के मन में भाई के प्रति अधिक लगन रही से कि भैया जब तक 14 वर्ष के वनवास नहीं बीते और 14 वर्ष के बाद एक दिन भी यदि मोर से मिले बरते देरी कर देवे भैया, ये प्राण पखेर उड़ जाए, ये प्राण तन से उड़ जाए भैया। अहो भरत जल्दी आहो जी, नहीं भैया महू तो और समझाऊं जी, नहीं भरत अयोध्यापुरी नगरी के नर नारी मन सब जन रोवा थे गावा थे, कौशल्या सुमित्रा के कई सबो जन इंतजार करते भरत, राज सिंहासन इंतजार करते भरत, जा भरत जा, जब तक राज सिंहासन में तेरा बेना तब तक अयोध्यापुरी नगरी में कोई किसी प्रकार से विपदा नहीं आए भरत, जा। नहीं भैया नहीं भैया, बार बार किस नहीं भैया, नहीं जा सकता। बिना प्राण के आधार और प्राण के आधार कौन है? राम है। और मनुष्य के जीवन में प्राण के आधार कौन है? राम है। र अर्थात ब्रह्म, अर्थात माया, अर्थात जीव। ये मानव शरीर है ईश्वर के अंश से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल चेतन सुख राशि। सुख के देवैया कौन है? वही राम है, वही जगताधार है, वही करुणा निधान है। जेकर नाम ही इतना सुंदर और सार है, जेकर नाम में संसार टिके हुए है, वो राम के नाम ही आधार है। राम से बड़ा राम का नाम जो मेरे भव पार हो जाए। भैया नहीं भैया, चल ना भैया। तो राम है ना अपन पाँव के खड़ाउला भरत जी महाराज जो लेके आए अयोध्यापुरी नगरी लेना, वो खड़ाउला ये खड़ाउला ले जा भरत और जा करके राज सिंहासन में विराजमान हो जा। नहीं भैया मैं जब तक नहीं आवे ना इंतजार करत रहूं। कहाँ? नंदी ग्राम में। नंदी ग्राम मतलब नंदी मतलब होते गौशाला। बर्दिया कहाँ बढ़ाते? बर्दीला गौशाला। नंदी ग्राम में इंतजार करूंगी इस भरत जी महाराज मुड़ में खड़ाउला लेके निकल पड़ी। आओ एक प्यारा सा भजन लेकर के चलथन, फिर आगे कथा प्रसंग में सुंदर गोता लगावो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सभी ताली बजा करके सुंदर भजन करना है और मन ही मन गुनगुनाना भी है मोर संगे संग। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा है, शीश पे खड़ा है अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
सभी ताली बजाते हुए भरत जी महाराज खड़ाऊ लेकर के चले हैं। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले लाए राम की निशानी, राम भक्त ले लाए राम की निशानी, राम भक्त ले लाए राम की निशानी। भरत जी महाराज भगवान ने पुकारे और कहा चल भैया, ऐसा पूरी नगरी सुनना है भैया, चल राम के आधार ऐसा पूरी नगरी के नर नारी सब देखते भैया, चल ऐसे कहीं के भरत जी महाराज मनाए भगवान ला। जान समय क्या खेल रचेगा, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के फूल खिलेंगे, नदियों के फूल खिलेंगे। जी करता है, जी करता है कहीं बस जाऊं, जी करता है कहीं बस जाऊं। दिल मिलकर चौदह सब पाऊं, दिल मिलकर चौदह चल भैया, चल भैया। अयोध्यापुरी नगरी के नर नारी मन सब झन रोवत थे, मन तो करत है कि मैं तोर सर रही कि 14 वर्ष ला बिता देते। वैसे कही कि भरत जी महाराज शीश में अपन सिर में खड़ाऊ लेके चलत है। हिल मिल कर राम दिन कठिन है ये जिंदगानी, राम दिन कठिन है ये जिंदगानी। राम भक्त ले लाए राम की निशानी, राम भक्त ले लाए राम की निशानी, राम भक्त ले लाए राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊ है, शीश पे खड़ाऊ है क्यों पानी, राम भक्त ले लाए राम की निशानी, 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 राम भक्त ले लाए राम की निशानी। जय जय श्री राम। आज भरत जी महाराज नंदी ग्राम में भगवान के खड़ाऊ के पूजा करत है। पूजा करत 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 आज 14 वर्ष
ऐसे बीतीस की पल छिन लागे सदियों जैसे आँखी के पलक लग झपकबे ना, एक पल में निमिष मात्र बोल एक पल में झपकबे तैसे लागे 14 वर्ष। भरत जी महाराज मन ही मन विचार करते हैं कि आज यदि भगवान नहीं ऐसना मोर कुटिया में मोला दर्शन देवर, भैया नहीं ऐसना मोला दर्शन देवर, तो प्राण त्याग कर दूं कही के भरत जी महाराज मन ही मन विचार करते। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनो नगर राम चहु सगुन। अब सगुन ये होते कि जब कोई सगा आ जाते घर पहुना में, घर में पहुना आ जाते ना तो कौआ काँव करते तो जना जाते अब सगा आने वाला है, ये सगुन। और कहीं रास्ता में जात मियाँ बीवी जात मोटरसाइकिल में बैठ के घर ले निकलत और बिलई है रास्ता काट दी, तब का कहते अब सगुन हो गए दई ये बिलई है रास्ता ला काट दी, अब सगुन हो गए कहीं आगू दह जाके हमार गाड़ी पंचर मत हो जाए, ऐसे कहीं के मन ही मन विचार करे बर लग जाता। आज सगुन हो ही सुंदर सकल, सगुन जनात है कि अब भगवान आने वाला है, अब ही तब ही अभी ही तभी ही। भरत जी महाराज के मन उथल पुथल हो गए कि अब मोर मन प्रसन्न जनाते, खुशी जनाते कि अब ही आने वाला है, ऐसे कही के विचार करते। अब भगवान के आगमन पर भगवान ला देखे बर ललायित हो के भरत जी महाराज रास्ता निहारा था। जैसे रास्ता माता सबरी है निहारी, जैसे रास्ता माता अहिल्या जो पथरा बने रही ना वो है निहारी, कि रास्ता में भक्ति के रास्ता में भगवान जरूर आई। आज गिरोला के पावन धरा धाम में रामचरित्र मानस की कथा त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन होते ना, हुआ थे ना, कथा ला सुना तो ना महतारी हो, कथा ला सुनने में साथ नहीं जाए हो, कथा ला सुनने में साथ नहीं जाए, साथ कब जाही जब अपन घर में जाहू, अपन घर में जाहू दिया बत्ती जला के संध्या के समय अपन लइका ला बैठार हूँ और लइका ला बैठार के एक पत्ता रामचरित्र मानस के दोहा से लेकर 2 चौपाई और दोहा 4 और 4 8 लाइन सुना करके 3 दिन सुनाना और 3 दिन सुना करके चौथा दिन वो लइका ला पूछना, बेटा मैं बताया ते केठन याद हुई रे, यदि वो लइका बता दी एक दोहा भी एक चौपाई भी बता दी, मन में मान लेना कि हमार गिरोला में रामचरित्र मानस के कथा सुने ना सुनाए ना हमार जीवन है सार्थक हो गए, तब तो रामचरित्र मानस की कथा सार्थक है महतारी हो भैया हो, अन्यथा रात भर रामायण पढ़े राम सीता कौन है? सही बात है ना, लइका मतलब संस्कार दो। आज रामचरित्र मानस संस्कार सिखलाते, संस्कार के ही कारण भरत जी महाराज भाई के रास्ता निहारा थे, संस्कार के ही कारण राम के खड़ाउला लेकर के अपन मुड़ी में धारण करके नंदी ग्राम में 14 वर्ष तक देखा थे, संस्कार के ही कारण भगवान रामचंद्र जी पिता के एक वचन के खातिर 14 वर्ष वनवास निकल गए, 14 वर्ष वनवास निकल गए। तो कहाँ वनवास निकले है बताओ? मनुष्य के जीवन में 10 इंद्रिय रूपी दशरथ
ज्ञान ला प्राप्त करे बर अपन गुरु के चरण कमल ला नहीं छोड़ी। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सु यज्ञ करावा। गुरु के चरण में जैसे ना तो भगवान के दर्शन पाई, तब ओकर जीवन सार्थक होई। और एक दो बार नहीं कि मरे के बेर राम राम कही राम कही राम राम कही राम के बार की 6 बार लिखी मरे के बेर। वो तो एक ही बार में तर जाती भगवान के पिता श्री हो कैसे भैया एक बार में तर जाती ना, लेकिन 6 बार लिखी अपन जीवन के कल्याण करे बर। यही तो संस्कार है। रामचरित्र मानस पढ़ना सार्थक नहीं है, सुनना सार्थक नहीं है, लेकिन जीवन में उतारना सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि अपन लड़का ला सिखाओ घर में। अनेकों मंडली आते, दूर दूर से मंडली आते का गाड़ी खर्चा करके आते कि गांव घूमे बर आते कि टूर में आते, नहीं आए। सब जन बतलाते ये रामचरित्र मानस ला अपन जीवन में उतारो। कहीं ना कहीं भगवान भक्ति के रास्ता में जरूर आए। और आज भगवान भक्ति के रास्ता में आए हैं। आओ प्यारा सा भजन लेकर के चलतन, फिर आगे कथा की ओर अग्रसर हो जाबो। बोलिए लखन से रामचंद्र भगवान की। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापुरी नगरी में कौशल्या कौन है? ये हमारा शरीर अयोध्यापुरी नगरी है। जी हाँ, 10 इंद्रिय रूपी दशरथ है। कुशलता पूर्वक कार्य करना, कुशलता पूर्वक कार्य करना मतलब एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म है। जीवन में धर्म अपनाओ। धर्म का है? पिता के धर्म है कि अपन गृहस्थ जीवन में काकरो आंखी में आंसू आए बर नहीं दे। पिता के धर्म है। पिता के धर्म यही कहते कि अपन जीवन काल में घर में नारी के सम्मान करे, माता पिता के सम्मान करे, अपन पुरखा मन के सम्मान करे, अपन बेटी बेटा ला संस्कार दे, घर के दुआरे के सगा के परिवार के मैके के ससुराल के कक्का फूफू दीदी चाची मामी अनेकों रिश्ता ला समेट करके चलते एक पिता। मन के बात ला काकरो कर बतलाए नहीं, आंखी ले एक आंसू टपकाए नहीं, अपन मन के पीरा ला पीठ में लदक के चलते, खुद चिरहा ला पहनते और बेटा ला नवा कपड़ा पहनाते, घर गृहस्थी के जिम्मेदारी ला बखूबी निभाते। ओ हे पिता और माँ के कर्जा तो कोई छुटा ही नहीं सके, लेकिन 4 बच्चों को बर्तन मांझ करके पाल लेती है एक माँ। लेकिन जब विवाह होता है उसी 4 बच्चों से, 4 बच्चों का विवाह होता है ना, तो 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। महतारी के मन अपन लोग लइका बर अथाह स्नेह प्रेम कतकू गलती कर डारे बेटा, कतकू गलती कर डारे, फिर भी महतारी के मन हम माढ़े नहीं। गारी दे दी, मन लो दुखी कर दी, लेकिन महतारी के मन है अपन बेटा बर, चाहे क्यों ना वो डोकरा हो जा रहा है, सियान हो जा रहा है, लेकिन बेटा बेटा ऐसे महतारी के मन है। धरती के मरुस्थल में जलधार है नारी, माता है, निर्माता है, एक जीव को जन्म देने वाली अवतारधारी है नारी। नारी का सम्मान करना चाहिए। माता और पिता सृष्टि को रचना करने वाले हैं। आज कौशल्या जैसे महतारी जो भरत जी महाराज अत्यंत प्रेम करे, स्नेह करे, और कई जिला कुलक्षणी कथन जिला दोस्त थन कि कई ते दुष्टि न पापी न तोर कारण भगवान 14 वर्ष के वनवास जाई, लेकिन यदि आज राज तिलक हो जाती, राज सिंहासन में भगवान बैठ जाती अयोध्यापुरी के राज सिंहासन में ना, तो हमारा रामचरितमानस के कथा ला सुने बर नहीं मिलती, भगवान के दर्शन नहीं होती, सप्त ऋषि मन डोंगरी डोंगरी में विराजमान नहीं होती, न सबरी माता अपन घर बार ला छोड़ के भागती, न मतंग मुनि बताती, भगवान के दर्शन कोई ले नहीं होती, न भगवान कहलाती, तो राजा के बेटा कहलाती ना। लेकिन आज ज्ञान है उच्च स्थान में है। कहाँ है? ये ब्रह्मरंध्र में है। ये है राम, यहाँ से उत्पत्ति होते भगवान के महिमा गाथा कथा कहाँ से होते? हृदय में धारण करथन, उपासना करथन, जप तप योग साधन, अपन लक्ष्य साधन, लक्ष्य साधना ही लक्ष्मण रूपी है। और मन में वैराग्यता जब जागृत हो जाते, भगवान की भक्ति के तीर में जाता ना, तो भरत रूपी भाई
जैसे वैराग्यता मन ही में उत्पन्न हो जाते। कहाँ खोजे पर जावे अयोध्यापुरी नगरी? नहीं, अपन शरीर में खोज के देखो। जतना नस में खून दौड़ते ना, ये सरयू मैया है जो पवित्र जल की धारा ही बहाते। कहाँ? अयोध्यापुरी नगरी। अयोध्यापुरी नगरी ये पावन शरीर है। कुशलता पूर्वक कार्य करते, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, महतारी मन घर बाहर का साफ सफाई करके कुशलता पूर्वक कार्य करते ना, वो कौशल्या है। सबसे मित्रता करते, दोस्ती करते, काकरो बात का धरे नहीं, काकरो बात का माने नहीं, अपन घर गृहस्थी में अपन गृहस्थ जीवन अच्छा चलाते ना, वो है सुमित्रा। जे दूसरा के बात ला मानते, वो है कैकेयी जो अपन घर ला फोड़े बर अनेकों प्रकार के यत्न करते, प्रयत्न करते। तोर बाप ने कमा के दे दे है का, तोर बाप के आधा जमीन ला मोर नाम कर देवे, ते मरई हो तो मर जाए। जे हाँ कपट करते ना अपन सास बर, अपन ससुर बर, अपन महतारी बर, वो है कैकेयी। जेकर घर में सुबह शाम संध्या वंदन होते, रामचरित्र मानस के पाठ होते, माता पिता के सेवा होते, माता पिता गुरु बेटी बेटा सब एक जगह बैठ के भोजन करते ना, और हासत हासत अपन जीवन ला जो काटा थे, ओकर घर अयोध्यापुरी नगरी है। और जेकर घर में दीपक जलते ही संध्या के समय, सांझ के समय दिया जलत है, और कहीं एक आध जन हिलत झुलत आ गए, क्या पकाई हो मेरे लिए? कांदा भाजी उरी दार तो या ऐसे मैं अति कमाता हूँ, मैं तोला पालन पोषण करता हूँ, ते मोल कांदा भाजी खवा था। ऐसे कहीं के दू झापड़ देख चालू करिस ना, तो ते जान डार कि यहाँ लंका है, यहाँ लंका है। ये तो झगड़ा लड़ाई चालू हो गए। जहाँ तामसी है वहाँ लंका है। आज कौशल्या मातु सब मन आनंद अस होहि, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत को। ऐसे कही के गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि भगवान अब आने वाला है। आओ सुंदर एक प्यारा सा भजन लेकर के चलथन। बोली लखन से रामचंद्र भगवान की जय। मोरे राम पर सब केवट के नैया जी, सत्संग छैहा मोरे राम बर। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
संसार गिरो लगा राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक दिन मतलब एक दिन कहना चाहिए। रामचरितमानस में जैसे एक बार भूपति मन माही, एक बार ऐसे कहते हैं। रामचरितमानस में एक बार 31 बार आया है, 31 बार कहे रामचरितमानस में, लेकिन आज रहा एक दिन, एक के दिन बाँचे हैं। और हमारे जीवन काल में यदि सुख के काम ना करथन ना तो हमार करा एक दिन है। आज रहे काली पिंडाल नहीं रही ना, न यूट्यूब नजर आ रहा है, माइक नजर आ रहा है, तुम नजर आ रहा है। हमारे कर एक के दिन है और एक के दिन में हमला वो खुशी ला प्राप्त करना है। जो जीवन में हमला सुख के काम न करता ना वो हमला मिलना चाहिए। ऐसे कही आज वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि रहा
रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग सबो जन खुशी के साथ झूमत थे। सबो अयोध्यापुरी नगरी में सब जन आनंद मनाते कि अब हमर राम आने वाला है, अब भगवान आने वाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आने वाला है। ऐसे कही के तो जहाँ कहाँ सोच ही नारी नर का सोचते थे नारी और नर मना, जहाँ कहाँ कुछ भी सोच सकते। हाँ, ये मानव जीवन में ना हम कुछ भी सोच सकता नहीं सोच सकता ना, कुछ भी सोच सकता है। जब तक राम मंदिर नहीं बने रही से, राम मंदिर नहीं बने रही से अयोध्यापुरी नगरी में है नहीं, तब कहानी कथा असन लागे। रामचरित्र मानस के कथा कहानी असन लागे नहीं ला। एक जन राजा के कैसे 3 जन रानी हुई सोही, कैसे 3 जन लग बिहाव दे दी सोही, और 3 जन रानी कैसे 4 जन लड़का हुई सोही। ऐसे कहानी हम कथा असन। अब अयोध्यापुरी नगरी में राम मंदिर बन ही ऐसे की ही ना, तब मन में आनंद जागे। तो राम मंदिर बने तो पेंडाल लतान दे है, और पेंडाल लतान के वहाँ चौड़ी बना दे है। एक मंदिर बनने वाला है, और मंदिर बने कहीं चंदा काटे, पैसा मांगे, चंदा काटे ना 10,000 20,000 ऐसे वाला चंदा काटे। तो जेकर कर 1 मंजिल लेंटर रीस न हुआ, 7 मंजिल लेंटर के ऊपर में डनलप गद्दा में सोए। आज तक तंबू में थे रामचंद्र जी, महलों में मारीच रहे। तंबू में थे रामचंद्र जी, महलों में मारीच रहे राम को गाली देते। गाली मतलब इकट्ठा गाली नो है भाई, रहे राम को गाली देते। कौन हरे राम, काय हरे राम है? वो तो पुस्तक ला देख के बताते जी, जिला रामायण के थे पुस्तक ला देख के पढ़ते हैं। वो रामायण वाला मन हमू मला मई दे दी ना, तो हम मन गोठिया जान पुस्तक ला देख के पढ़े नहीं जानो का। ऐसे गाली। तंबू में थे रामचंद्र जी, महलों में मारीच रहे राम को गाली देते। ऐसे ही कुछ भारत देश में नीच रहे। लेकिन 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बना। तो हम राम भक्त, हम सभी राम भक्त जीते हैं, और जो रामद्रोही थे वो हार गए हैं। युगों युगों की तपस्या के बाद तब जा करके हर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों की तपस्या के बाद तब जा करके कठौता में जल ला करके केवट महाराज जी ने सुंदर चरण पखारे हैं। युगों युगों की तपस्या के बाद काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट मद मत्सर जैसे रावण को हम सभी राम भक्तों ने धुतकारे हैं। युगों युगों की तपस्या के बाद तब जा करके बाबर भी कब्र से निकल करके जय जय श्री राम पुकारे हैं, जय जय श्री राम पुकारे हैं। ऐसे है राम नाम के महिमा, ऐसे है राम नाम के गाथा कथा। आज नगर के नर नारी मना सब जन देखा थे कि भगवान आने वाला है। आज सब नर नील अंगद जामन हनुमान सबो माता सीता लेकर के सब पुष्पक विमान में विराजमान होकर के निकले के तैयारी कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने कहते हनुमान जा करके भरत जिला एक बार बताओ तो सही, बताओ तो जाके कि राम आने वाला है। आज हनुमान जी महाराज रामचरित्र मानस में ना 3 जगह विप्र के रूप धारण करे। पहली बार विप्र के रूप कहाँ धारण करी? ऋषिमुख पर्वत में भक्त भगवान से मिलाया।
सुग्रीव जी ला मिलाए बर विप्र के रूप ला धारण करिस पहला। दूसरा, राम आयुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहां देखे हरस कपिराई। विभीषण जी के भवन में जा करके, वहां जा करके विप्र के रूप ला धारण करिस और भगवान से मिलाई। ऋषिमुख पर्वत में तो तुरंत मिला दी भक्तल भगवान से, लेकिन विभीषण जी महाराज ला 1 महीना में मिलाई और आज भरत जी महाराज ला एक दिन में हनुमान जी महाराज विप्र के रूप धारण करके भरत जी महाराज ल देखे भर मन के बात और भाई के परस्पर प्रेम ल जाने पर प्रेम के वश में ही हनुमान जी महाराज विप्र के रूप ल धारण करके भाई से मिला है, भक्त भगवान से मिला है। तेकर कारण आज सबो जन कथो महतारी हो भैया हो, मन के जो भाव है वो निर्मल भाव रखना चाहिए, मन के जो भाव है वो सद्भाव रखना चाहिए। मन में कोई किसी प्रकार से किसी के लिए भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। काबर भगवान ला भक्ति में प्राप्त करना है तो वो भाव चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, जितना करो गुणगान। ऐसे कही के सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे है। आओ नाना लइका मन देखा थे ला अहू एक आदमी गाती एक जन बफरत है कही के तुहर मन के आशा ला पूर्ण करथो। आओ छोटा पैकेट में बड़े धमाका दिखा दो। ये लइका बार जोरदार ताली बजा के सेवा करना है, स्वागत करना है। काबर यही हमारे मन के अध्यक्ष है। नान चुन मिर्चा बड़े जंझार है, बोल चाल में बड़ा ही अद्भुत हावे और बड़ा ही बेकार है भाई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। अरे कानू
लइका बार जोरदार एक बार ताली बजाओ। रामचरित्र मानस में जब ले चालू है हमर मन सर 3 साल हो गए जाते, लेकिन 6 माही पेपर के 2 पेपर नहीं देवा है रामचरित्र मानस में घूमे बार एला इतना ललाई थे हमर सन घूमे रामचरित्र मानस में जाना ही जाना है। पढ़ाई न छोड़ के मास्टर में बहुत गाड़ी थे मोला लइका लगे पढ़ा भाई ते कहाँ रामायण में घुमा सकते थे, लेकिन ये छोड़े नहीं हैं। काला भक्ति के रास्ता भक्ति के रास्ता ला छोड़े नहीं हैं। अभी के संस्कार जो सुना थे 4 जन के बीच में जावा थे ना, गिट्टी बोल्डर खावा थे, एला असर पड़ा थे 4 जन के मान सम्मान। 9वीं से पास होके 10वीं में आए नानचुक लइकल कौन पते हो मैं कहो ना छोटे मिर्चा बड़े झार है नहीं भैया 10वीं पढ़ा थे। हाँ, खड़े हो बेटा, एल कंप्लेंट पे लायक जरूरत है, खड़े हो खड़े हो। ये साल 10वीं में है। ये तो गलत बात है, तुम बच्चा के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। हाँ सच बता दो, रात रात भर जगा देकर हेल्थ हाइट देख ले, कोई कहीं 10वीं छात्र है, कोई कहीं नहीं कहा है। सब जब 6वीं 7वीं के हो ही कहते थे। बताओ अपने मुंह से बता तो भैया आप है ना, कमजोरी आप में है। मोरे में कमजोरी है, सही बात है, मैं गलत नहीं कहा था, लेकिन छोड़ छाड़ के जाने वाला है। ये है रामचरित्र मानस के असर, रामचरित्र मानस के असर है। कोई जबरदस्ती नहीं, जाए पर तैयार हो जाता, नहीं लेकिन कहूँ ना तो रोए पर धर ले ना। इतना छोटे उम्र में नहीं, हाइट में इतना कम हाइट में, और 10th का स्टूडेंट है ये, और मोला तो लगता है ये जब 12वीं पढ़ी ना तो पूरा छत्तीसगढ़ में टॉपर बनी है। 12वीं का टॉपर बनेगा ये बच्चा। ढोलक और तबला के वादक निकल ही है, आर्गन बजा जान एक हाथ अच्छा है। सबो जन कहते हैं संगीत विद्यालय में ले धमतरी भेज दो, नहीं भेजा, खैरागढ़ भेज दो, भेजबो यही में ही खैरागढ़ है हमारे बार ये सत्संग रूपी खैरागढ़ है, कहाँ भेजबो बताओ। एक मैया में तो हमार तो बंधना बंधाए है, ये हमार निजे ना तो पीला बत्ती जल गया ये आगुल बता। आओ सुंदर माता रानी के सुंदर भजन के साथ सेवा जस की ओर चलता ओकर बाद सादर मन से विदा हो जाबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ जसगीत और फिर भजन, हाँ हनुमान जी का भजन है, और लास्ट में अगर आप मन पढ़ी तो एक तो होली गीत गा दो। हाँ नहीं होली नहीं जस 2 ठो जस गा दो। होली के दिन तो निकल बलियों के बलि बजरंग बली। सब जन ताली बजाना है हनुमान जी महाराज के नाम में, लेकिन हाथ में उठा करके बजाना है जब तक भजन चली तब तक। ठीक है भैया। बलियों के बलि बजरंग बली, बलियों के बलि बजरंग बली, बजरंग बली
जिंदगी खुशनसीब उसकी होती है जिसकी जिंदगी मेरे प्रभु रामचंद्र जी के नाम होती है, मेरे प्रभु रामचंद्र जी के नाम होती है। जय जय श्री राम। बजरंग
सभी हाथ उठा करके एक बार जोर से तू मन बोलू हमन नहीं कहीं कहा जय जय श्री राम कहना है। चलो